जो मुझे दिया वो बहुत है, भगवान से कभी मांगते नहीं। एक दिन सुशीला जी कहती हैं, हे प्रभु मैं सुनी हूँ कि आपका मित्र द्वारिका के महाराज श्री कृष्ण है, उनके पास क्यों न जाते मांगने। सुदामा जी कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरा सगा है और उनके पास खाने के लिए दाना तक नहीं। प्रतिदिन जाते थे, एक मुट्ठा दो मुट्ठा मिल जाता था, उसको बनाकर बच्चे को खिला देते थे और वो नहीं खाते थे। न सुशीला जी खाती थी। एक दिन बच्ची को ठंडी लग रही थी तो उन्होंने उनके शरीर पर राख लाकर कंडे का राख को लाकर रख दिए जिससे ठंडी न लगे। हाँ, एक दिन सुशीला जी सोई थी तो सुदामा जी देखे कि सुशीला का साड़ी फटा हुआ है तो उन्होंने सुई लेकर उसको सिलने लगे। सुशीला जी उठी झटपट और सुशीला जी देखते हैं रोने लगती हैं, सुदामा भी रोते हैं। तब सुबह उठते हैं, फिर जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। पर रोज रोज जाएंगे तो क्या कोई देगा? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा बंधु। एक दिन वह गए भिक्षा मांगने के लिए। एक साहूकार था, देखते ही दरवाजा बंद कर लिया कि भिक्षा मांगने के लिए। फिर ब्राह्मण आ गए, रोते रोते फिर घर आ गए। एक दिन वहां के एक राजा थे, उन राजा के पास सुदामा जी को ले जाते हैं, कहते हैं कि आप प्रशंसा करो, लूट लूट का गाना गाओ, प्रशंसा करो, वो बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं देंगे। पर वो कहते हैं कि इस काम का और नहीं जाते हैं। तो एक दिन सुशीला जी कहते हैं, हे प्रभु मैं सुनी हूँ कि कृष्ण आपके मित्र है, सखा है, आप उनके पास जाइए। पर वो कहते हैं कि मैं किस भाव से जाऊंगा। उधर कृष्ण और रुक्मिणी जी देखते रहते हैं, रुक्मिणी जी देखती हैं और कृष्ण भी देखते हैं। कृष्ण के आंख में आंसू आ जाते। एक दिन भोजन बनने के बाद अपने बर्तनों में देखे तो एक दाना था, उस दाने को 3 टुकड़े किए। 3 टुकड़े में आधी 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े में आधी टुकड़े ठाकुर जी को समर्पित कर दिए और इधर 1 टुकड़े में से 2 टुकड़े किए और दोनों पति पत्नी भोग लगाए। ठाकुर जी रोने लगे, हे सुदामा तू आ क्यों नहीं जाता मेरे पास? पर सुदामा तो ब्रह्म को जानने वाले थे, वो मांगने वाले नहीं थे। उन्होंने बोले ठीक है, तुम इतना कहती हो तो मैं जरूर जाऊंगा। और वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो ठीक है, पर ये तो बताओ कि पहले बार मैं जा रहा हूँ ठाकुर से मिलने, कृष्ण से मिलने, तो
कुछ लेकर जाना चाहिए। सुशीला जी जाती है, 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लेकर आती है और फटे हुए धोती में के कपड़े में बांध कर देती है। कहती है प्रभु आप जाइए लेकर। और सुदामा जी चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद रात हो जाता है। सुदामा जी एक झोपड़ी रहता है, उस झोपड़ी में रात को पेड़ के नीचे निद्रा में हो जाते हैं। उनके चरणों से रक्त का धार बह रहा था, क्योंकि वो नंगे थे, नंगे पैर थे, धोती फटा हुआ पहने और रोते हुए जा रहे थे। तब तक सोए और सुबह आंख खोलते हैं, द्वारिका में पहुंच जाते हैं। द्वारिका में पहुंच जाते हैं, कहते हैं मैं कहाँ आ गया। लोगों से पूछते हैं ये कौन सा जगह है। लोग कहते हैं ये तो द्वारिका। कहते हैं ये भैया ये तो बता दो कि द्वारिका के राजा कृष्ण कहाँ रहते हैं। मैं मिलना चाहता हूँ। सब सोचे कि ये भिखारी उसको क्या काम है। सब हंसने लगते हैं। फिर आगे जाते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, हे बंधुओं ये तो बता दो कि कन्हैया कहाँ मिलेंगे। वो पूछते हैं क्यों ब्राह्मण देवता, क्यों क्या काम है। कहते हैं मैं उनके सखा हूँ। सब हंसने लगते हैं, धिक्कार देते हैं, कहते हैं कि तू भिखारी, तू कहाँ से मित्र हो सकता है। उसके बाद श्री राम आते हैं।